सोसाइटी का जो डाउन क्लास सेक्शन होता है, एक्चुअली वो रिस्क लेना नहीं चाहता। रिस्क लेना नहीं चाहता इन द सेंस कि वो बहुत सेफ जोन में खेलना चाहता है। आप क्रिकेट देखते होगे ना, क्रिकेट में एक पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं डिफेंसिव, राइट। तो जो हमारी सोसाइटी का जो ये जो पुअर कम्युनिटी है, ये गरीब तबका है, बिल्कुल हमेशा इसी जो पोजीशन है डिफेंसिव, इसी मोड में खेलना चाहता है। और जो हाई क्लास है वो थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। अब रिस्क वो लेते हैं, इसके पीछे का रीजन, रिस्क इस वजह से लेते हैं कि जो हमारा डाउन क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, इसके पास कोई बैक हैंड सपोर्ट नहीं होता है। और जो अपर क्लास है इसके पास बैक हैंड सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। अब बैक हैंड सपोर्ट आप समझते हो क्या होता है? बैक हैंड सपोर्ट, बैक हैंड सपोर्ट ये होता है कार्तिक कि जैसे आप हो, ठीक है, आपने कहा कि पापा मुझे बिजनेस करना है, और आपकी फैमिली ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 साल हैं, तुम जाओ ट्राई करो बिजनेस में। या फिर तुमने कहा मुझे एक्टर बनना है, पापा ने कहा ठीक है जाओ मुंबई 2 साल जाके ट्राई करो, 2 साल बाद अगर कुछ नहीं होगा तो अपना एक फिक्स्ड बिजनेस है, राइट। तो और अगर और एक दूसरा दूसरा पर्सन है जो कि पुअर क्लास से आता है, जब उसने कहा कि फादर मुझे मुंबई जाके एक्टिंग में ट्राई करना है, तो उसके फादर ने क्या कहा कि बेटा ध्यान रखना, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो पहली बात तो तुम्हारे 2 साल बर्बाद नहीं होने चाहिए। वहाँ जाना तो कोई पहले एक छोटी सी जॉब पकड़ लेना, उस जॉब को करते हुए तुम फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना। क्योंकि तुम अगर किसी भी टाइम पे हमसे हेल्प के लिए पैसे मांग लिए कि पापा मुझे मुंबई में 1 मंथ का किराया देना, रेंट देना है, तो फादर उसके हेल्प नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने कहा, आप अगर अपनी फैमिली से पूछ के गए, आपके फादर ने कहा ठीक है बेटा 2 साल हैं तुम्हारे पास, ट्राई करो, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि आपके फादर इस बात के लिए अग्री हैं कि वो आपको रेंट पे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक हैंड सपोर्ट, ठीक है। कि अगर तुम्हें उस टास्क में सक्सेस नहीं मिलती है तो आखिर तुम्हारे पास क्या है, तुम कैसे सस्टेन कर सकते हो। अभी सब एक एक हाँ, बिल्कुल जो तुम कह रहे हो, हम फ्यूचर के लिए पैसे सेव करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा दूसरे में बोल दें तो फ्यूचर के लिए पैसे सेव करना नहीं हम कह सकते, हाँ जैसे आप कह सकते हो फ्यूचर के लिए पैसे सेव करना, लेकिन जो बैक हैंड सपोर्ट होता है वो थोड़ा ऐसा होता है कि आपके लिए आपने कहा और वो रेडी हो गए। हम्म तो ये बैक हैंड सपोर्ट और पावर्टी का थोड़ा सा एक रीजन समझ में आया। दूसरा दूसरा एक तो पहला रीजन है बैक हैंड सपोर्ट, और पावर्टी का दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, दूसरा रीजन है कि जो हमारा बैकवर्ड क्लास है उसके पास अपना स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करने का अब पैसे नहीं होते, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो बैक कुछ स्टार्टअप करना चाहता भी है तो हमारी सोसाइटी में इतने नेगेटिव लोग भरे पड़े, इतने नेगेटिव लोग भरे पड़े कि उसको इतना डेमोरलाइज कर देते हैं कि बेटा तो सक्सेस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भैया ने ट्राई किया था, वो सक्सेस नहीं हुए, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो एक एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो कुछ नया करने के पीछे ट्राई करता ही नहीं। एक तो पॉवर्टी के, चूंकि देखो कुछ रीजंस आपकी बुक में लिखे हो सकते हैं, कुछ रीजंस मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। सारे रीजंस ये नहीं हो सकता कि आपकी बुक में ही आपकी लिखे हो, ठीक है। और तीसरा रीजन ये होता है एजुकेशन। एजुकेशन इन द सेंस, इसका मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे अभी आप अपने जब क्लास 9th में हो, और मैं जब अपने क्लास 12th में था, तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरे स्कूल में लैब होती ही नहीं थी, ठीक है। कई बार मैंने शेयर किया, लाइब्रेरी होती ही नहीं थी, लाइब्रेरी के नाम पे कुछ था ही नहीं, लैब के नाम पे कुछ था ही नहीं। और जब जो हुआ भी लैब के, जब मैं क्लास 12th के एंड में था तो हमारे स्कूल में सो कॉल्ड लैब बनी भी थी।
सो कॉल्ड लैब में क्या क्या होता था मैंने कई बार शेयर किया है ना। तो अब उस पर नहीं जाएंगे हम। और लाइब्रेरी तो खैर हमने अपने ग्रेजुएशन में देखी थी ये चीज़ें कि हम जैसे कि आप कई सारी बिजनेस की बुक्स वगैरह होती हैं हमें, जब हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है एक्चुअली कि कैसे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, एंटरप्रेन्योर कैसे बनो। ठीक है। अब जो गरीब बच्चा होता है, जो डाउन क्लास का बच्चा होता है, उसको तो पता ही नहीं होता कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। और जब उसको पता चलता है कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, तब तक वो उस उम्र से आगे निकल गया होता है। ठीक है। तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ समझ में नहीं आता। तो हाँ, बहुत बड़ा रीजन एजुकेशन है, क्योंकि उसको कुछ नया सिखाया ही नहीं जाता। वही सरकारी स्कूल की एजुकेशन, सरकारी स्कूल में तो क्या होता है कि पता नहीं सर क्यों, मतलब पता लगा सर आए घर से भी किसी बात से उनका मूड खराब है, स्कूल में आए तो पहले अपना मूड फ्रेश करने के लिए बच्चों को कूट दिया। अब आते ही आते सर ने बच्चों को कूटा, बच्चों को समझ नहीं आया कि सर ने कूटा क्यों। उसके बाद सुबह सुबह बच्चों का मूड खराब। अब बच्चा किस हिसाब से पढ़ेगा। तो गरीबी के बहुत सारे ये कुछ रीजंस थे जो मैंने तुम्हें शेयर किए। ठीक है। अब थोड़ा सा आपकी बुक पे भी आते हैं, और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं गरीबी के। जैसे जैसे फॉरेन कंपनीज, क्योंकि 1991 से पहले हमारी इंडिया में फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए मतलब वो कर ही नहीं सकती थी, उनको ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। बट अब आजकल के टाइम पे कोई भी फॉरेन कंपनी आके पब्लिक सेक्टर में अपना इन्वेस्ट कर सकती है, एक्सेप्ट चाइना। चाइना की भी कई सारी कंपनीज को हमने इस फील्ड में आने के लिए कहा है कि नहीं वो भी आ सकते हैं। ठीक है। अभी आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि पावर्टी क्या होती है, चैलेंज पावर्टी क्यों बनी हुई है। और अगर कंट्री से हमें पावर्टी को दूर करना है तो सबसे पहले जो चेंजमेंट हमें करना होगा, हमें अपनी एजुकेशन में चेंजमेंट लानी होगा। अदरवाइज we will not be able to make change in poverty. Poverty will remain as a challenge in our society. हम कुछ कर ही नहीं सकते जब तक हम बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर पा, अगर हम अपने एजुकेशन में चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर वही होगा 3 इडियट वाला सीन। 3 इडियट आपने देख रखी है ना, वही चतुर्राम लिंगम वाला सीन होगा। ठीक है। हाँ, कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ रटना सिखा रहे हैं आप। एजुकेशन मस्ट बी प्रैक्टिकल। ठीक है। बिकॉज अगर एजुकेशन प्रैक्टिकल होगी नहीं, then how can we can say implement the education in our public life or anything। अगर हम एजुकेशन प्रैक्टिकल होगा ही नहीं तो उसे हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे बताओ। क्योंकि बच्चों को अगर हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के पीछे का जो रीजन होता है, क्या रीजन होता है, वुड यू लाइक टू शेयर विद मी। मारेंगे कान के नीचे भी नालायक। नहीं, व्हाट इज दिस। देखो, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जैसे अभी मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ a+b का होल स्क्वायर। ठीक है। a² + b² + 2ab। क्या यूज है। मैंने आपको पढ़ाया कि स्फेयर का एरिया क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, कोन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, सब कुछ तो पढ़ाया। ठीक है। लेकिन इसका लाइफ में क्या यूज है। कुछ भी नहीं। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगर तुमने सर्किल पढ़ा, जब तुमने सर्कल पढ़ा तो उसके बाद पता चलेगा कि अगर कोई भी चीज हमें गोल शेप में दी जा रही है, राउंड मतलब ठीक है सर्किल की शेप में, तो वो हमेशा थोड़ी ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको बताऊं,
एक है ये बॉटल, ठीक है। ये बोतल, अगर इस बॉटल की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप में है ना। हल्का सा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एकदम से सिलेंड्रिकल की शेप में है, बट थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में है। आप अज्यूम कर लो इस बॉक्स को, ठीक है। इस बॉक्स को अगर थोड़ा सा हम और पिचका दे, ठीक है। अच्छा आप बात बताओ, इस बॉक्स, इस बॉटल में ज्यादा जो भी सामान आएगा आएगा, इस डिब्बे में ज्यादा सामान आएगा? डिब्बे में। क्यों? अंदाजा नहीं है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होता है। अगर कोई भी चीज सर्किल में होती है तो उसका एरिया थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, रादर देन इस शेप के। देखो ना कि ये अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो कितनी है इसकी चौड़ाई, ज्यादा है ना इसके बॉटल से। तो इसका मतलब ये कि एक सेकंड देखिए,